नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 37 सीट और कांग्रेस को 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता। ऐसी कुछ सीटें रहीं जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हार गई किसी ना किसी कारण से, जैसे फर्रुखाबाद आपने देखा होगा, फूलपुर, बांसगांव, अलीगढ़, मेरठ। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतना चाहिए था। किसी कारण से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव हार गई, जो संशय का विषय अभी तक बना हुआ है। अब बात आती है, लोकसभा का तो चुनाव समाप्त हो गया है, अब उपचुनाव का दौर जारी है। 10 विधानसभा सीटों पर तो उपचुनाव होगा ही, लेकिन एक विधान परिषद की भी सीट, यानी कि एमएलसी की सीट, जिसमें विधायक वोट देते हैं, जो चुने हुए विधायक हैं सपा के, भाजपा के, कांग्रेस के, अपना दल के, पियरका चाचा के और निषाद वाले चाचा के, इन लोगों के विधायक जो हैं वोट देंगे। और वो सीट कौन सी है, तो आप थोड़ा याद करिएगा, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का चुनाव था, और राज्यसभा के चुनाव से कई दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने पीडीए की राजनीति को समाजवादी पार्टी में धार दी 2022 में। हालांकि उस समय ये धार चल नहीं पाई, 85 तो हमारा है, बाकी 15 में भी बंटवारा है। उसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी ने पीडीए को गठन किया, और उसी पीडीए के गठन से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और अखिलेश यादव को अभूतपूर्व सफलता मिली। और वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था, पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो मीडिया वाले उनसे पूछने लगे, आपने पार्टी से तो इस्तीफा दे दिया, आप एमएलसी पद से कब इस्तीफा देंगे? तो समाजवादी पार्टी ने उनको एमएलसी भेजा था विधानसभा का चुनाव हारने के बावजूद, यानी कि बहुत बड़ा सम्मान समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को मिला। चाहे राष्ट्रीय महासचिव बने, चाहे उनके लोगों को टिकट दिया गया, विधानसभा में भी लोकसभा में भी दिया गया था। जो अमरनाथ मौर्य चुनाव लड़े थे, उन्हीं के साथी हैं, उन्हीं के साथ रहकर राजनीति की है इन्होंने। देवेश शाक्य चुनाव जीते एटा से, नीरज मौर्य चुनाव जीते, राम अवतार सैनी के लड़के दीपक सैनी चुनाव लड़े थे, जीत नहीं पाए। तो आप ये समझिएगा, सब इन्हीं के लोग हैं कहीं ना कहीं से, और इन्होंने एक अपना राजनीति हर जिले में एक आध दो नेता इन्होंने तैयार जरूर किया था। तो इन्होंने विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया नैतिकता के आधार पर। जैसे आप देख रहे होंगे, गौरीगंज के विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे, राकेश पांडे, चायल से पूजा पाल, आशुतोष मौर्य एक हैं, वो हमारे वाले मौर्य नहीं हैं, एक बात हम स्पष्ट कर दें आपको, वो दलित वाले मौर्य हैं। और उन्होंने समाजवादी पार्टी से गद्दारी की एक तरह से। और विधायक अभी भी बने हुए हैं, अभय सिंह हैं गोसाईगंज से, माफिया हैं, तमाम केस हैं उनके ऊपर। तो उन लोगों ने गद्दारी की एक तरह से, हालांकि गद्दारी शब्द नहीं बोला जाता है, बागी बोला जाता है। और किस नाम से की, उन्होंने कहा, लोगों ने कहा, भगवान राम के मंदिर में जाने से हमको रोका गया, हमको ठेस पहुंची, और हम अपनी अंतरात्मा से राज्यसभा में बीजेपी को वोट देते हैं। और संयोग ऐसा रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां से इनको अपने पाले में लाया था, चाहे अंबेडकर नगर, चाहे रायबरेली लोकसभा, चाहे कौशाम्बी की लोकसभा से पूजा पाल आती है चायल विधानसभा के अंतर्गत, अमेठी से, चाहे बदायूं से, चाहे एक चतुर्वेदी थे जालौन से, मतलब कि जहां जहां के विधायक थे वो वाली सीट तो भाजपा पक्की हार गई, 100% हार गई भाजपा वो वाली सीट। लोकसभा तो हारी ही, उनकी विधानसभा भी हार गई, और कुछ लोगों के तो बूथ भी हार गई भाजपा। सपा चुनाव जीत गई या कांग्रेस चुनाव जीत गई। तो अब वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिए थे, अब नैतिकता के आधार पर भगवान राम के नाम पे इस्तीफा दे दे, भगवान राम का नाम ले, जय श्री राम बोले, आए विधानसभा का चुनाव फिर से लड़े। भाजपा टिकट दे तो ठीक है, नहीं तो अपना निर्दल चुनाव लड़े।
और चुनाव जीत कर दिखाएं। नैतिकता तो यही होती है। तो इसी सीट पर भैया चुनाव है, नैतिकता के आधार पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो चुनाव इन्होंने त्यागपत्र दिया था तो 20 फरवरी को दिया था। अब 2 जुलाई से नामांकन का दौर जारी हो जाएगा। 3 जुलाई को नामांकन की जांच होगी और 5 जुलाई को पर्चा वापस लेने की तिथि है इसमें, और मतदान होगा 12 जुलाई को। 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक मतदान होगा। और इसमें जो वोट डालेंगे विधायक वोट डालेंगे, और विधायक जो वोट डालेंगे तो भाजपा के भैया 249 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के 103 विधायक बचे हैं, अपना दल के 13 विधायक बचे हैं, आरएलडी के 8 विधायक हैं, नौथे 1 सांसद बन चुके हैं, निषाद पार्टी से संजय निषाद की पार्टी उनके 5 विधायक हैं, ओम प्रकाश राजभर के 6 विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर को तो आप लोग जानते होंगे, जो ओम प्रकाश राजभर दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की राजनीति करने के लिए बीजेपी के साथ गए हैं, जो समाजवादी पार्टी के साथ विधायक जीत के गए थे 6। और अब की बार जब चुनाव हुआ लोकसभा में तो जहूराबाद से विधायक हैं, भाजपा 15-16 हज़ार वोटों से वहाँ चुनाव हारी है। अब आप समझिएगा, जहूराबाद विधानसभा है, बलिया लोकसभा के अंतर्गत आती है। बलिया लोकसभा तो भाजपा हारी, जहूराबाद भी हार गई। जो 6 विधायक हैं इनको मिला करके समाजवादी पार्टी के आशीर्वाद से जीते थे, और आरएलडी के 8 समाजवादी पार्टी के आशीर्वाद से जीते थे। कांग्रेस ने 2 विधायक जीता था। तो यानी कि अगर हम संख्या बल के लिहाज से देखें तो समाजवादी पार्टी इस सीट को नहीं बचा पाएगी। इस सीट पर प्रत्याशी बनाती है कि नहीं बनाती है, यह भी संशय का विषय है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी ये सीट हार जाएगी, लेकिन अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रत्याशी जरूर उतारना चाहिए, चाहे 100 वोट पाए, चाहे 103 वोट पाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 2 नंबर की पार्टी तो है ही, पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। 37 सांसद जीत कर आए हैं। अभी आपने लोकसभा के अंतर्गत देखा होगा कि उनकी ताकत का एहसास, जो 5-2 बार जीते थे लोग उनको ख़त्म मान लिया करते थे। तो यहाँ पर यही हाल है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा ना दिए होते तो कार्यकाल इनका 6 जुलाई 2028 तक रहता। 6 जुलाई 2028 तक रहता। और समाजवादी पार्टी को जिन लोगों ने हल्के में लिया, चाहे पल्लवी पटेल हो, विधायक से सांसद बन जाती, 100% फ़ायदा होना तय था। स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक से सांसद बन जाते, एमएलसी से सांसद बन जाते, या उनके परिवार से कोई टिकट पाता अगर सपा से, तो वो भी कुछ ना कुछ पक्का बन जाता। तो इस सीट को भाजपा भले जीत लेगी, लेकिन आने वाला समय जो होगा वो समाजवादी पार्टी का ही होगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।